आज के क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.5। जैसा कि कल के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.4 को कंप्लीट किए थे, आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 कंप्लीट करेंगे। 1 और 2। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे विलोपन विधि के बारे में, और उससे पहले चले चैप्टर में पढ़े थे प्रतिस्थापन के बारे में। अब ये अंतिम विधि है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, कोई भी दो समीकरण का हल चाहे प्रतिस्थापन विधि से हो, विलोपन विधि से हो या वज्र गुणन विधि से हो, तीनों में हल करने के बाद जो एक्स वाई का मान आएगा वो एक जैसा ही आएगा, अलग अलग नहीं आ सकता है। आप किसी भी सवाल का बनाकर जांच कर सकते हो, तो आप देखोगे कि तीनों का तीनों एक्स वाई का जो मान आ रहा है वो तीनों में क्या आ रहा है, बराबर ही आएगा। तो आइए शुरू किया जाए। पहला सवाल है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से, युग्म मतलब जोड़ा होता है, युग्म मतलब किसका एक अद्वितीय हल है। देखिए, अद्वितीय हल होने का अर्थ हुआ प्रतिच्छेदी, क्योंकि जब दो समीकरणों का हल प्रतिच्छेदी हो तो उसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होने का अर्थ हुआ एक हल। कितना हल? तो आपको पहले चेक करना है कि किसका अद्वितीय हल होगा, मतलब कौन प्रतिच्छेदी है, किसका कोई हल नहीं है। किसी भी दो समीकरण का हल तभी नहीं होता है जब वह समांतर हो। क्या हो? समांतर हो। यह भी चेक करना है। या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी संपाती। संपाती होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। यानी आपको पहले जांच करना है कि कौन प्रतिच्छेदी है, कौन संपाती है, कौन समांतर है। ये पहले टेस्ट करना है। उसके बाद से अद्वितीय हल की स्थिति में अगर आपको सवाल में अद्वितीय मिले, मतलब प्रतिच्छेदी मिले, क्या मिले, तो उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर प्रतिच्छेदी हो तो, अगर वह समांतर है, अगर वह संपाती है, तो उसका वज्र गुणन विधि से हल नहीं करना, उसको छोड़ देना। यह हमारा सवाल है। तो आइए पहले सवाल को समझते हैं। पहला सवाल है, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, समीकरण 1। और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, समीकरण 2। देखिए, जब भी सवाल वज्र गुणन विधि की बात हो तो ये ध्यान देना पड़ता है कि बराबर के दूसरे साइड में 0 हो, उसके अलावा कोई भी अंक नहीं होना चाहिए। अगर कोई अंक है तो उसको हम वहाँ से हटा कर 0 बैठा देते हैं, मतलब उसको दूसरे पक्ष में लेकर चले जाते हैं, दाएं से बाएं पक्ष में, और वहाँ पर क्या बैठा देते हैं, 0। खैर ये तो पहले से ही 0 दिया। पहले समीकरण में x के बगल में क्या है, 1 है, वो a1 का मान है। किसका मान? पढ़े हो ना 3.2 में ऐसे। y के बगल में b1 माइनस 3, c1 का मान माइनस 3, क्योंकि इस समीकरण में x के जो बगल में होता है वो a1, y के बगल में होता है b1, अकेला अंक होता है c1। अब दूसरे समीकरण में a2 b2 c2, a2 का मान 3, b2 का मान माइनस 9, c2 का मान माइनस 2। अब a1 बटा a2, b1 बटा b2 एवं c1 बटा c2 की तुलना करने पर a1 बटा a2, a1 का मान 1, a2 का मान 3, तो 1 बटा 3। b1 का मान माइनस 3, b2 का मान माइनस 3 बटा माइनस 9, c1 का मान माइनस 3, c2 का मान माइनस 2। सजा दिया गया। 1 बटा 3 का 1 बटा 3, ये माइनस से माइनस, 3 एकम 3, 3 3 का, तो 1 बटा, ये माइनस माइनस कट जाएगा
लेकिन क्या 3/2 कटेगा? नहीं कटेगा। अब आप ध्यान से देखो, पहला और दूसरा तो बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/, पहला दूसरा तो बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो इसका अर्थ है कि इसके कोई हल नहीं, क्योंकि यह क्या है? और जब तक ये हल नहीं होगा तब तक उसका वज्र गुणन विधि से हल नहीं करना है। तो इस सवाल को हम छोड़ देंगे। समझ रहे हो बात को? चलिए 2 नंबर चेक करते हैं। 2x + y = 5। बराबर के उधर 5 है, अंक है, अंक नहीं होना चाहिए। प्लस में 5 है, बराबर किधर लाएंगे? कोई अंक नहीं बचेगा, समीकरण। प्लस में 8 है, बराबर किधर आएगा? -8, समीकरण 2। इसमें भी A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 का मान 2, B1 का मान 1, C1 का मान -8, A2 का मान 3, B2 का मान 2 और B2 का मान -8। हो जाएगा ना? तुलना करेंगे A1/A2, B1/B2 एवं C1/C2 की तुलना करने पर मान रखेंगे A1/A2 तो 2/3, B1/B2 तो 1/2, तो 2/3 1/2 और C1/C2 -5/-8, 2/3 1/2। क्या ये बराबर है? तो पहले ही बराबर नहीं तो इधर देखने की कोई आवश्यकता। और जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो वो प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है? और प्रतिच्छेदी होगा तो इसका अद्वितीय, और जब अद्वितीय हल होगा तो इसको हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। अब आइए वज्र गुणन विधि को समझा जाए। सबसे पहले वज्र गुणन विधि को आसानी से समझने के लिए आपको इस फॉर्मूले को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है B1 से B2 से, और समाप्त भी करना है B1 B2 पर। ऐसे 3 क्रॉस बनाएंगे। यहां पे लिखेंगे B1 B2, यहां पे लिखेंगे C1 C2, यहाँ पे A1 A2 B1 B2। और सबका मान तो निकला हुआ है, सबके मान को सजा देंगे। सबके मान को तो सजाने से पहले एक फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। B1 से गुणा होता है C2 में, B1 से गुणा होता है और उसमें से घटाते हैं B2 में C1 से गुणा करके। देख लीजिए B2 गुणे C1 हुआ है। सबसे पहले हम गुणा करते हैं B1 में C2 से, घटा देते हैं B2 में C1 से गुणा करते हैं। अब बराबर इसके ऊपर लिख देते हैं x। क्या लिखते हैं? 1 नंबर में। 2 नंबर में लिखते हैं y, 2 नंबर में y। अब चलिए C1 में A2 से, C1 में A2 से गुणा करेंगे, घटाएंगे C2 में A1 से गुणा करके, फिर बराबर तीसरे वाले में 1 होता है। पहले वाले में x, दूसरे वाले में y, या तीसरे वाले में 1 होता है। अब गुणा कीजिए, A1 में गुणा होगा B2 से, घटाएंगे A2 में गुणा होगा B1 से। ये फार्मूला आपका तैयार हो गया। बार बार हर सवाल में फार्मूला लिखने की आवश्यकता, बस दिमाग में बैठा लो कि ऐसे बनता है। तिरछा तिरछी ऐसे बना करके IC में मान सजा के तिरछा तिरछी क्या करते चलिए, गुणा करते चलिए। चलिए शुरू करते हैं। x का x B1 में गुणा करते हैं C2 से, तो B1 C2 देखिए कितना है। B1 का मान 1 है और C2 का मान माइनस, तो 1 में गुणा करेंगे -8 से, तो क्या आएगा? क्या आएगा जी? -8। -8 लिखा गया है। फिर ये फार्मूला का माइनस। अब चलिए B2 में गुणा करेंगे C1 से, B2 का मान 2, C1 का मान 2 × 5 अब माइनस लगा है तो माइनस हो गया ना। अब आइए y वाले में, C1 में गुणा करेंगे A2 से, C1 का मान -5,
A2 का मान तो 3 बचे 15, माइनस में है तो -15, माइनस होता है ना तो उसमें कोष्ट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? देखिए -15 गया है, ये माइनस C2 में गुणा करेंगे C2 का मान -8, A1 का मान 8 दूना -16 हो गया। अब ये 1/A1 में B2 से गुणा करेंगे, A1 का मान 2 और B2 का मान 2 दूना 4, और फिर A2 में गुणा करेंगे B1 से, तो A2 का मान 3 और B1 का मान 1, तो 3 एकम 3 आ गया। उसके बाद x का x -8 का -8, ये माइनस माइनस 10, ये भी माइनस माइनस, और 4 से 3 घटाएंगे 1। उसके बाद x वाले की तुलना करेंगे 1/1 से, और y वाले की भी तुलना करेंगे, लास्ट में ये काम किया जाता है। 1 वाले की तुलना दोनों से होगी अलग अलग, x से भी y से भी। तो x/10 में से 8 घटाएंगे तो 2 होगा, 1/1, y/16 से 15 घटाएंगे तो 1 तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, x में 1 से गुणा करेंगे तो x, 2 एकम, y में 1 से गुणा होगा 1 एकम, तो x का मान 2 और y का मान भी। अब आप इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करो, मन करे तो विलोपन विधि सॉल्व करो, x और y का मान इतना ही आएगा। तो इस तरह हमारा 1 नंबर और 2 नंबर कंप्लीट होता है। आप लोग कोशिश करेंगे 3 और 4 बनाने के लिए, और उसको कल बताया जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए।